मामले पर एसओजी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। 2 बड़ी गिरफ्तारियां की है। पश्चिमी राजस्थान की बड़ी मछली एसओजी के हाथ लगी है। बाड़मेर के ठेकेदार भजन लाल और अभ्यर्थी सोहनी देवी को किया गया गिरफ्तार। भजन लाल पर्चा लेकर आगे भेजने वाली कड़ी में शामिल है, तो वहीं सोहनी देवी ने पर्चा हासिल करने के बाद दी परीक्षा। अब तक एसओजी ने जब्त किए 81 लाख रुपए, इनमें से 71 लाख नकद और 11 लाख बैंक खातों में। जल्द इस मामले में एसओजी कर सकती है और खुलासे। एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ बोले, पूरे मनोयोग और संसाधनों के साथ काम कर रही है एसओजी पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। यह बड़ी खबर। 81 लाख जब्त किए, लेकिन 2 और बड़ी गिरफ्तारियां। यह बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है। लीक पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच जारी है। इस वक्त हम एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ सर के साथ मौजूद हैं। सर, अपने आप में बेहद बड़ा प्रकरण है और लाखों बेरोजगार एक आशा के साथ एसओजी की तरफ देख रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में आज भी कुछ अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। किस तरह की गिरफ्तारी? अभी आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तभी 2 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें एक जिसके पास प्रश्न पत्र पहुंचा था और दूसरा जो एक महिला अभ्यर्थी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम पूरी कोशिश यह कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों के पास यह प्रश्न पत्र पहुंचा या जिनके माध्यम से पहुंचा, ऐसे समस्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार करें और जिन अभ्यर्थियों ने इसका अनुचित लाभ उठाया है, तो ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए एवं साथ ही जो एक निश्चित प्रक्रिया है उसके तहत उन्हें इस परीक्षा से अयोग्य घोषित करवाया जाए। साथ ही हमने अभी पिछले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने बताया था कि राम कृपाल मीना को 1 करोड़ और 22 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी। तो उस धनराशि में से अब तक 71 लाख रुपए जो नकद वो बरामद कर लिए गए हैं और 11 लाख रुपए जो इन्होंने विभिन्न अपने बैंक के खातों में जमा करा दिए थे, उन्हें हमने फ्रीज़ करवा दिया। तो टोटल अब तक 82 लाख रुपये का अकाउंट है ये, और शेष धनराशि को अभी जब्त करने की कार्रवाई जारी है। सर, इस पूरे प्रकरण को लेके जो तमाम लाखों बेरोजगार हैं, उनको सबसे बड़ा डर ये है कि ऐसा तो नहीं होगा इस बार भी इस तरह के जो दोषी हैं वो छूट जाएंगे। तो एसओजी किस तरीके से काम कर रही है और किस मंतव्य के साथ में काम कर रही है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी संशय होने का कोई आधार होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जिस तरह से एक सूक्ष्म से सूक्ष्म साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो अभियुक्तगण की गिरफ्तारियां की हैं, या जो मूल जहां से प्रश्न पत्र को चुराया गया वहाँ तक हम पहुँचे, या उससे जो भी लिंक्स थे उनको हमने उजागर किया। तो इसी क्रम में पूरे मनोयोग और पूरे साधन के साथ हम इस ओर प्रयासरत हैं कि सभी ऐसे अभियुक्तगण को गिरफ्तार करें, ताकि जिस प्रकार से इस परीक्षा को दूषित करने की जो कोशिश की गई है, कुत्सित प्रयास किया गया है, तो उसको हम नाकाम साबित कर सकें। सर, मेरा अंतिम सवाल, इस पूरे प्रकरण को लेके सीएम अशोक गहलोत बेहद गंभीर हैं और एक जिसको कहते हैं खुली जांच के जो आदेश हैं, पूरी जो पावर है वो एसओजी को दी है, लेकिन सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं बाहर की सीबीआई जांच की जाए, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हो सकता है एसओजी उस तरीके से जाँच ना कर पाए। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई कहीं से भी ऐसा कोई बात है नहीं, और जैसा कि मैं अभी तक फॉलो भी कर रहा हूँ, तो मुझे यही प्रतीत होता है कि सभी जो हमारी जांच है उससे संतुष्ट हैं, और जो जांच करें वो एक तरह से पारदर्शी तरीके से की जा रही है। कोई भी आके जिसको अगर कोई शिकायत भी है या कुछ जानना भी चाहता है या कोई नया इनपुट सुझाव देना चाहता है, तो वो हमें सहर्ष स्वीकार है, उसमें हम काम भी करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अनुसंधान एजेंसी पे कोई इस तरह के संशय की कोई बात है।
तो एसओजी के एडीजी जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि एसओजी पे किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, पूरे मामले में लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं और आने वाले समय में एसओजी ये तय कर देगी कि इस पूरी पेपर लीक के अंदर आखिर अंतिम दोषी व्यक्ति कौन था। सहयोगी देव के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। ये दो बड़ी गिरफ्तारियां फिलहाल हो गई हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि अभी जोन वाइज ये गिरफ्तारियां हो रही है, एसओजी को एक से एक कड़ी मिलती जा रही है। अभी भी इंतज़ार है कि आखिर ये जब लीक हुआ कहां से और कैसे, किसने इनिशिएट किया था, किसके दिमाग की उपज थी इसको लीक करवाने की, और साफ तौर पर वहां पहुंचना एक बड़ी चुनौती अभी बना हुआ है। लेकिन ये उस कड़ी में एक और बड़ी सफलता है जिसमें दो को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें आपके सामने, लाखों रुपए का कैश भी इनके पास से बरामद किया गया है और बैंक खाते में ये पैसे डाले गए थे, कुछ कैश बरामद हुए हैं। एसओजी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एसओजी फिलहाल इस पूरे मामले पर एक एक कड़ी अब खोलती जा रही है और आपने देखा खुद रीट दफ्तर तक मसला पहुंच गया था, वहां से भी तमाम चीज़ें खंगाली जा रही, लेकिन अब जैसे ही पूछताछ के बाद जानकारियां मिलती जा रही हैं, दबे पांव वहां पर दबिश दी जा रही है और उसके बाद गिरफ्तारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जो फिलहाल जो आप देख रहे थे, ये आप तस्वीर आपके सामने भजन लाल का चेहरा आप देख रहे हैं और दो तस्वीरें इसके पहले भी आपने देखी थी जो दो साथ में दिखाई दे रहे थे, उनकी गिरफ्तारी फिलहाल आज संभव हो पाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यही वो भजन लाल है जिसको लेकर बड़े जो है कि खुलासे की उम्मीद भी है और इससे कड़ियां अब एक एक करके जुड़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि पूरे मनोयोग और संसाधनों के साथ एसओजी काम करने का दावा कर रही है और उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। अब तक एसओजी ने कुल मिलाकर 82 लाख इस प्रकरण में जब्त किए हैं। 81 लाख कैश और 11 लाख के आसपास बैंक खातों को सीज किया गया है और एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ ने कहा कि अब धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं इस जांच में।